फ्रेंड, आज हम आपको पूरे चतुर्मास में सुने जाने वाला श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ सुनाने जा रहे हैं। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इस पाठ का श्रवण करता है उसकी दरिद्रता अवश्य दूर होती है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं श्री सूक्त का पाठ। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी संसार की अधिष्ठात्री देवी है और इन्हीं से पूर्ण संसार चलता है। श्री सूक्त का अर्थ है माता लक्ष्मी की प्रशंसा में कहा गया भली भांति स्तोत्र। श्री सूक्त में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी भक्ति के लिए और उनकी प्रशंसा की गई है और उनका आवाहन किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, माता लक्ष्मी सुख, धन और वैभव की अधिष्ठात्री देवी हैं और इनके बिना ये सब होना असंभव है। और इस श्री सूक्त के पाठ से दरिद्रता का नाश होता है तथा व्यक्ति का मान सम्मान और धन वैभव बढ़ता है। कुंडली में यदि शुक्र कमजोर हो तो इसका पाठ करने से शुक्र मजबूत होता है और इसका पाठ करने से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी जी, विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे जातवेदा सर्वज्ञ अग्निदेव, आप सुवर्ण के समान रंग वाली, किंचित हरित वर्ण शिष्टता, सोने और चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। हे अग्रे उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से सोना, गौ, घोड़े तथा पुत्र आदि को प्राप्त करूंगा, मेरे लिए आवाहन करें। जिन देवी के आगे घोड़े तथा जिनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनाथ को सुनकर प्रमोदित होती हैं, उन्हीं श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हों, जो साक्षात ब्रह्म रूपा मंद मंद मुस्काने वाली, सोने के आवरणों से आवृत, दयार्द तेजोमयी, पूर्ण कामा, भक्तानुग्रह कारिणी, कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। मैं चंद्र के समान शुभ कांति वाली, सुंदर, द्युक्तिशालिनी, यश से दीप्तिमती, स्वर्गलोक में देवगणों के द्वारा पूजित उदारशीला पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण के रूप में वरण करता हूँ। हे सूर्य समान प्रकाश रूपे, आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल आपके अनुग्रह से हमारी बाहरी और भीतरी दरिद्रता को दूर करें। हे देवी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापतियों की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में, देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। लक्ष्मी जी की श्रेष्ठ बहन अलक्ष्मी, दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी का जो क्षुधा और पिपासा से मलिन क्षीण काया रहती है, मैं नाश चाहता हूँ। देवी, मेरे घर में सब प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करिए। सुगंधित जिनका प्रवेश द्वार है, जो दुराधर्षा तथा नित्य पुष्टा और जो गोमय के बीच निवास करती हैं, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं अपने घर में आवाहन करता हूँ। मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशुओं एवं विभिन्न अंगों भोग्य पदार्थों की रूप में तथा यश के रूप में देवी श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। लक्ष्मी के पुत्र कदर्म की हम संतान हैं। कदर्म ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। जल सिद्ध पदार्थ की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिकलित, आप मेरे भी घर में वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराएं। हे अग्रे आर्ध स्वभावा, कमल हस्ता, पुष्टि रूपा, पीत वर्णा, पद्मों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करे। हे अग्रे जो दुष्टों का निग्रह करने वाली, होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी, अवलंबन प्रदान करने वाली, यष्टि रूपा, सुंदर वर्ण वाली, सुवर्ण माला धारिणी, सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्मयी है, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। हे अग्रे कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें, जिसके आगमन से बहुत सा धन, गौएं, दासियां, अश्व और पुत्र हमें प्राप्त हों।
जिसे लक्ष्मी जी की कामना हो वो प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियाँ देकर तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करें। कमल सदृश मुख वाली, कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीति रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली, समग्र संसार के लिए प्रिय, भगवान विष्णु के मन के अनुकूल आचरण करने वाली आप अपने चरण कमलों से मेरे हृदय में स्थापना करें। कमल के समान मुखमंडल वाली, कमल के समान उरु प्रदेश वाली, कमल सदृश नेत्रों वाली, कमल से अभिभूत होने वाली पद्माश्री आप उसी प्रकार मेरा पालन करें जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। अश्वदायिनी, गौदायिनी, धनदायिनी, महाधन स्वरूपिणी, हे देवी मेरे पास सदा धन रहे। आप मुझे सभी अभिलाषाएं वस्तुएं प्रदान करें। आप प्राणियों की माता हैं। मेरे पुत्र पौत्र धन धान्य हाथी घोड़े खच्चर तथा रथ को दीर्घायु से संपन्न करें। अग्नि वायु सूर्य वसुगण इंद्र बृहस्पति वरुण तथा अश्विनी कुमार ये सब वैभव स्वरूप हैं। हे गरुण आप सोमपान करें। वृतासुर के विनाशक इंद्र सोमपान करें। वे गरुण तथा इंद्र धनवान सोमपान करने की इच्छा करने वाले के सोम को मुझे सोमपान की अभिलाषा वाले को प्रदान करें। भक्ति पूर्वक श्री सूक्त का जप करने वाले पुण्यशाली लोगों को न क्रोध होता है, न ईर्ष्या होती है, न ही लोभ ग्रसित करता है और न ही उसकी बुद्धि दूषित होती है। कमल वासनी हाथ में कमल धारण करने वाली, अत्यंत धवल वस्त्र गंधानुलेप तथा पुष्पहार से सुशोभित होने वाली, भगवान विष्णु की प्रिया लावण्यमयी तथा त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली भगवती मुझ पर प्रसन्न हुई है। भगवान विष्णु की भार्या क्षमा स्वरूपिणी माधवी माधव प्रिया प्रिय सखी अच्युत बल्लभा भूदेवी भगवती लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। वे लक्ष्मी जी सन्मार्ग पर चलने हेतु हमें प्रेरणा प्रदान करें। पूर्व कल्प में जो आनंद कदर्म श्रीद और चीकलित नामक विख्यात 4 ऋषि हुए थे, उसी नाम से दूसरे कल्प में भी वे ही सब लक्ष्मी जी के पुत्र हुए। बाद में उन्हीं पुत्रों से महालक्ष्मी अति प्रकाशमान शरीर वाली हुई। उन्हीं महालक्ष्मी से देवता भी अनुग्रहित हुए हैं। हृदय रोग, दरिद्रता, पाप, क्षुधा, अपमृत्यु, भय, शोक तथा मानसिक ताप आदि ये सभी मेरी बाधाएं सदा के लिए नष्ट हो जाएं। भगवती महालक्ष्मी मानव के लिए ओज, आयुष्य, आरोग्य, धन धान्य, पशु, अनेक पुत्रों की प्राप्ति तथा 100 वर्ष के दीर्घ जीवन का विधान करें और मानव इससे मंडित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। इस प्रकार लक्ष्मी सूक्त पूर्ण हुआ। अब सुनते हैं पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल का एक प्रमुख सूक्त है, जिसमें एक विराट पुरुष तथा अनेक अंगों का वर्णन है तथा विराट पुरुष के विभिन्न अंगों में चारों वर्ण मन प्राण नेत्र इत्यादि का वर्णन किया गया है। इन्हीं विराट पुरुष को वैदिक ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। यही पुरुष सूक्त यजुर्वेद के 31वें अध्याय और अथर्ववेद में भी आया है। पुरुष सूक्त 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष और सूक्त। पुरुष सूक्त का अर्थ है किसी भी देवता की स्तुति में विधि पूर्वक कहा गया वैदिक मंत्रों का समूह। जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं वह सब विराट पुरुष के तेज के अंग की अभिव्यक्ति हैं। इसलिए जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं मनुष्य को उन सब की याचना परमात्मा से ही करनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं, क्योंकि उन्हीं से सब समाहित है और वे ही सब प्रदान करने में सामर्थ्य हैं। इस पुरुष सूक्त के श्रवण से दुख कष्टों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है तथा धन धान्य संपदा एवं पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। तो आइए श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए पुरुष सूक्त शुरू करते हैं। जो सहस्त्रों सिर वाले, सहस्त्रों नेत्र वाले, सहस्त्रों चरण वाले विराट पुरुष हैं, वे सारे ब्रह्मांड को आवृत करके भी 10 अंगुल शेष रहते हैं। जो सृष्टि बन चुकी है, बनने वाली है, ये सब विराट पुरुष ही हैं। इस अमर जीव जगत के वे ही स्वामी हैं और जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं उनके भी वे स्वामी हैं। विराट पुरुष की महिमा अति विस्तृत है। इन श्रेष्ठ पुरुष के एक चरण में जगत के
समस्त प्राणी हैं और 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित है। 4 भाग वाले विराट पुरुष के एक भाग में यह सारा संसार जड़ और चेतना विविध रूपों में समाहित है। इनके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उन विराट पुरुष से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। उन विराट पुरुष से समष्टि जीव उत्पन्न हुए। उन्हीं देहधारी रूप से सबसे श्रेष्ठ हुआ है, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया है। उस श्रेष्ठ विराट प्रकृति यज्ञ की दधि युक्त घृत प्राप्त हुआ, जिससे विराट पुरुष की पूजा होती है। वायुदेव से संबंधित पशु, हिरण, गौ, अश्व आदि की उत्पत्ति उन विराट पुरुष के द्वारा ही हुई है। उन विराट यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद एवं सामवेद का प्रकटीकरण हुआ। उन्हीं से यजुर्वेद एवं अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात वेद की रचनाओं का प्रकटीकरण भी उन्हीं से हुआ है। उन विराट यज्ञ पुरुष से दोनों तरफ दांत वाले घोड़े हुए और उन्हीं विराट पुरुष से गौएं, बकरियां और भेड़े आदि पशु भी उत्पन्न हुए हैं। मंत्र दृष्टा ऋषियों एवं योग अभ्यासियों ने सर्वप्रथम प्रकट हुए पूजनीय विराट पुरुष को यज्ञ अर्थात सृष्टि के पूर्व विद्यमान महान ब्रह्मांड रूप यज्ञ में अभिषेक करके उसी यज्ञ रूप परम पुरुष से ही यज्ञ आत्म यज्ञ का प्रादुर्भाव किया। संकल्प द्वारा प्रकट हुए जिस विराट पुरुष का ज्ञानी जन विविध प्रकार से वर्णन करते हैं, वे उनकी किस प्रकार से कल्पना करते हैं। उनका मुख क्या है, भुजा, जांघे और पांव कौन से हैं, शरीर रचना में वह पुरुष किस प्रकार पूर्ण बना। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी जन हुए तथा क्षत्रिय अर्थात पराक्रमी व्यक्ति उनके शरीर में विद्यमान बाहुओं के समान हैं। वैश्य अर्थात पोषण शक्ति संपन्न व्यक्ति उनके जंघा एवं सेवा धर्मी व्यक्ति उनके पैर हुए। विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, सिर से धुलोक, पांव से भूमि तथा कानों से दिशाएं प्रकट हुई हैं। इसी प्रकार अनेक लोकों को कल्पित किया गया अर्थात रचा गया है। जब देव ने विराट पुरुष को हवि मानकर यज्ञ का शुभारंभ किया, तब घृत वसंत ऋतु ईंधन यानी समीधा ग्रीष्म ऋतु एवं हवि अर्थात यज्ञ में आहुति देने की वस्तु शरद ऋतु हुई। देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया उसमें विराट पुरुष को ही पुरुष अर्थात हव्य रूप की भावना से नियुक्त किया। इसमें यज्ञ की 7 परिधियां अर्थात 7 समुद्र एवं 21 छेद समिधाएं हुई। आदि श्रेष्ठ धर्म परायण देवों ने यज्ञ से यज्ञ रूप विराट सत्ता का यजन अर्थात वेद विधि अनुसार अनुष्ठान किया। यज्ञीय जीवन जीने वाले धार्मिक महात्मा जन पूर्व काल के सांध्य देवताओं के निवास स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ संपूर्ण हुआ। यदि हमारा ये पाठ पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।